मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा सदन उस बड़े रचनाकार को, कम है तालियां आपकी, मैं चाहूंगा राजन जी को, पर हम सबको गर्व है तो उस बड़े रचनाकार को आप आवाज दें। मैं केवल ये कहता हूं कि तुम्हारी याद के साए में आके बैठ गए, हम अपने जख्म को दिल से लगा के बैठ गए। तुम्हारे बारे में सोचा तो ये लगा हमको, इलाहाबाद में संगम नहा के बैठ गए। स्वागत कीजिएगा श्री राजेंद्र। कि धरती बेचैन विकल सागर, मौसम मौसम में नफरत है, अपनापन गुमनामी ढोता, बेगानेपन की शोहरत है, मंदिर मंदिर सोनापन है, बस्ती बस्ती है अंधियारा, ऐसे में तेरे ज्ञान दीप की हमको बहुत ज़रूरत है। वाह वाह। और ये मशाल, ये दिए की रोशनी हमें आगे का रास्ता दिखाएगी, हमारे विकास का भी और आगे बढ़ने के लिए भी। मैं सुन रहा था, एक बहुत अच्छा गीत पढ़ा भाई सुनील जोगी ने, और मैं खोया हुआ था। मैं आपकी ओर से ये 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, गीत से पहले आप सुने कि आंसुओं को संभाल कर रखना, आंसुओं को संभाल कर रखना, खुशबुओं को संभाल कर रखना, जिन वक्त पूछेगा जिंदगी क्या है, वक्त पूछेगा जिंदगी क्या है, इन लम्हों को संभाल कर रखना। इन लम्हों, ये परिभाषित करते हैं ये क्षण के वक्त वास्तव में जिंदगी का स्वरूप कैसा होना चाहिए। और मैं गीत पाठ पर आता हूँ, मैं संक्षेप में गीत पढ़ूंगा अपना, क्योंकि मेरे बाद में 3-4 जो मैं बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं आने वाले हैं आपके सामने। मैं आपके घर का हूँ। एक मुक्तक के लिए मुझे आदेश हुआ है, मैं सबसे पहले उसी को पढ़ता हूँ कि हमारा जीवन बहुत सारी विसंगतियाँ, बहुत सारी मुश्किलें हमारे जीवन के साथ लगी हुई हैं, फिर भी हम उससे मांगते हैं कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। ये 4 पंक्तियां सुने कि महफिल तो गैर की हो पर बात हो हमारी, महफिल तो गैर की हो पर बात हो हमारी, इंसानियत जहां में औकात हो हमारी, दुनिया बनाने वाले एक ऐसी जिंदगी दे, दुनिया बनाने वाले एक ऐसी जिंदगी दे, आंसू तो गैर के हों पर आँख हो हमारी, आंसू तो गैर के हों पर आँख हो। और एक 2-3 मुक्तक मैं पढ़ता हूँ कि तेरी यादें गुलाब की मैंने, तेरी यादें गुलाब की मैंने, शायरी भी शराब की मैंने, जिंदगी तेरी रोशनी के लिए, जिंदगी तेरी रोशनी के लिए, कितनी रातें खराब की मैंने, कितनी रातें खराब की मैंने। और मैंने जैसा कहा, जीवन के साथ बहुत उलझने लगी होती हैं, फिर भी हमें सबको निभाना पड़ता है। 4 पंक्तियां, चूंकि सब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं इस वक्त, मैं उन सब का अभिवादन करता हूं। और एक बहुत अच्छा मुक्तक जो मुझे बड़ा प्रिय है, क्योंकि रचनाकार भी मंच पर आज बहुत अच्छे आए हैं, और मेरे एक बार के कहने पर उन्होंने मेरे आदेश को, उन निवेदन को मान लिया।
तो ये मेरा बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरा तो अपना घर है, मैं जब भी आता हूँ मुझे इस बात का गर्व होता है वास्तव में कि जहाँ मेलों में और दूसरे शहरों में कविता से दूर होते जा रहे हैं लोग, वहाँ पर मेरा शहर अपना ऐसा है जहाँ कविता का आदर सम्मान करना जानते हैं आप लोग। तो बाहर जाकर भी कहते हैं कि कविता सुनाने का आनंद देखना है, लेना है, तो अपने सहारनपुर में जाकर देखो कवि, तो सीना चौड़ा हो जाता मेरा। और ये सब इसके पीछे आप लोगों का प्यार है, सहयोग है। मैं उसका जितना सम्मान करूं उतना कम होगा वास्तव में। ये 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं, सुनिए। कि रिश्ते सहना भी जिम्मेदारी है, रिश्ते सहना भी जिम्मेदारी है, चाहे जितनी भी जंग जारी है। कितनी नाजुक घड़ी की सुइयां हैं, कितनी नाजुक घड़ी की सुइयां हैं, और ये वक्त कितना भारी है, और ये वक्त कितना भारी है। 2-3 शेर मुझे याद आ रहे हैं। मैं आप सब लोगों की ओर से बधाई देना चाहता हूं अपने छोटे भाई प्रवीण शुक्ल को। इनका एक गज़ल संकलन अभी अभी आया है, तालियों से स्वागत करें आप। उसका अभी विमोचन हुआ है, मैं समझता हूं हिंदी भवन में। और ये जितने अच्छे हास्य रस की कविताएं पढ़ते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छी गज़लें इन्होंने कही हैं। और मैं चाहूँगा कि वो आज अपने कविता पाठ में कुछ शेर अपनी गज़लों को ज़रूर सुनाएं, ताकि आप उस रस से वंचित ना रह पाएँ इनके। कि 2-3 शेर सुनाता हूँ, गीत से पहले सुनिए। स्वागत स्वागत। कि मुझसे मिलाने को कोई अपना नहीं आता, मुझसे मिलाने को कोई अपना नहीं आता, हजारों लोग आते हैं कोई तुझसा नहीं आता, हजारों लोग आते हैं कोई तुझसा नहीं आता। और जिस शेर के लिए मैंने ये गज़ल कही है वो शेर आप तक पहुंचाता हूँ। हजारों लोग आते हैं कोई तुझसा नहीं आता, कि मुझे लगता है मेरी आदमियत मर गई शायद, मुझे लगता है मेरी आदमियत मर गई शायद, किसी भी हादसे पर अब मुझे रोना नहीं आता। मुझे लगता है मेरी आदमियत मर गई शायद, किसी भी हादसे पर अब मुझे रोना नहीं आता। मेरी ऊंचाइयां हैं, राजेश जी सुनिए, मेरी ऊंचाइयां हैं या की हैं कमजोरियां मेरी, मेरी ऊंचाइयां हैं या की हैं कमजोरियां मेरी, कि बेजा हरकतों पर भी मुझे गुस्सा नहीं आता। मेरी ऊंचाइयां हैं या की हैं कमजोरियां मेरी, कि बेजा हरकतों पर भी मुझे गुस्सा नहीं आता। और नतीजा इसलिए ही गुफ्तगू का कुछ ना निकलेगा, नतीजा इसलिए ही गुफ्तगू का कुछ ना निकलेगा, मुझे कहना नहीं आता तुम्हें सुनना नहीं आता। नतीजा इसलिए ही गुफ्तगू का कुछ न निकलेगा, मुझे कहना नहीं आता तुम्हें सुनना नहीं आता। और मैं गीत पढ़ रहा हूँ, और हमेशा मेरा मानना रहा है शहर में मैं जब भी अपने किसी मंच पर पढ़ता हूँ तो कोई नया गीत पढ़ने का मैं दुस्साहस करता हूँ आपके भरोसे। आप हमेशा नए गीत को प्रोत्साहन देते हैं, मुझे प्यार मिलता है आपसे, और मेरा हौसला बढ़ता है कि मैं अन्य मंचों पर जाकर उस गीत को पढ़ूं। एक पंक्ति है सब लोग जानते हैं मेरे कवि मित्र, प्याला प्रेम का प्याला है जी। इस पंक्ति के ऊपर बहुत सारे हमारे जो वरिष्ठ गीतकार हुए उन्होंने अपने अपने ढंग से लिखा है। मैंने जीवन के चारों जो चरण हैं उनको समेटने की कोशिश की है, पूरे जीवन को परिभाषित करने की कोशिश की है। उससे पहले लिखा जाता प्रेम निर्वेद के ऊपर केंद्रित करके लिखा गया, प्यार के ऊपर लिखा गया, लेकिन पूरे जीवन को समेट कर मैंने लिखने की कोशिश की है। आपका प्यार मांगता हूँ उस गीत के लिए, इसलिए कि पहली बार मैं इस मंच पर आपके सामने उस गीत को पढ़ रहा हूँ। ये जीवन क्या है पूरा परिभाषा देखें, बचपन से लेकर अंत तक। प्रवीण भाई जी।
जी स्वागत जी। ये प्याला प्रेम का प्याला है, ये प्याला प्रेम का प्याला है, ये प्याला प्रेम का प्याला है, ये प्याला प्रेम का प्याला है। तेरे मेरे जैसे प्यासों की प्यास बुझाने वाला है, ये प्याला प्रेम का प्याला है, ये प्याला प्रेम का प्याला है। बचपन का स्वरूप देखिए, अपनेपन का सपना बचपन, ये भी अपना वो भी अपना। अपनेपन का सपना बचपन, ये भी अपना वो भी अपना। साझी है बिना बही खाते, धरती अपनी अंबर अपना। जब तक हम उड़े ख्यालों में, सारी दीवारें लांघ गए। जब तक हम उड़े ख्यालों में, सारी दीवारें लांघ गए। लेकिन जब हाथ पतंग लगी, समझौते पानी मांग गए। लेकिन जब हाथ पतंग लगी, समझौते पानी मांग गए। 10 पैसे में खुश हो जाए, 10 पैसे में खुश हो जाए। बचपन ऐसा मत वाला है, ये प्याला प्रेम का प्याला है, ये प्याला प्रेम का प्याला है। तेरे मेरे जैसे प्यासों की प्यास बुझाने वाला है, ये प्याला प्रेम का प्याला है, ये प्याला प्रेम का प्याला है। और उसके बाद आती है वो स्थिति जो बड़ी मादक कही जाती है। सुने, यौवन की दस्तक से तन का सारा आंगन ही महक गया। क्या बात है। यौवन की दस्तक से तन का सारा आंगन ही महक गया। नजरों की ऐसी सुरा मिली, मन का सन्यासी बहक गया। नजरों की ऐसी सुरा मिली, मन का सन्यासी बहक गया। जिनके हाथों में दीपक थे, मजबूर मुसाफिर रूठ गए। तन के कुछ साथी आन मिले, मन के कुछ साथी छूट गए। तन के कुछ साथी आन मिले, मन के कुछ साथी छूट गए। यदि चढ़े जवानी जीवन है, यदि चढ़े जवानी जीवन है, उतरे तो केवल हाला है। ये प्याला प्रेम का प्याला है, ये प्याला प्रेम का प्याला है। और तीसरा चरण आता है जब जिम्मेदारियों से मुक्त होता है आदमी। आप अपना प्रतिबिंब देखें इन पंक्तियों में, क्या क्या करता है परिवार के लिए। बहुत अच्छे सुने, बहुत अच्छे। खुशियाँ मांगी खुशियाँ दे दी, शोहरत मांगी ना मना किया। खुशियाँ मांगी खुशियाँ दे दी, शोहरत मांगी ना मना किया। केवल तुम ही न समझ पाए, सारी दुनिया ने समझ लिया। केवल तुम ही न समझ पाए, सारी दुनिया ने समझ लिया। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, जाने ऐसा क्यों होता है। पंक्ति सुने, आपका प्यार मांगती है पंक्ति। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, जाने ऐसा क्यों होता है। पानी की बूंद मिले न मिले, लेकिन किसान तो बोता है। पानी की बूंद मिले न मिले,
लेकिन किसान तो बोता है। सब कुछ सच्चाई जान रहा, फिर भी मुंह पर एक ताला है। ये प्याला प्रेम का प्याला है, ये प्याला प्रेम का प्याला है। अंतिम बंद जो जीवन का अटल सत्य है, उसको इन पंक्तियों में महसूस करिए। लो सभा खत्म है सांसों की, अब खुला गगन और खुले पंख। लो सभा खत्म है सांसों की, अब खुले पंख और खुला गगन। उस गणित को भी अंतिम प्रणाम, जिस हानि लाभ में रहा मगन। जो साथ रही संध्याओं तक, वो सारी किरणें रूठ गईं। जो साथ रही संध्याओं तक, वो सारी किरणें रूठ गईं। जिनमें बोए संबंध कभी, वो सारी गलियां छूट गईं। जिनमें बोए संबंध कभी, वो सारी गलियां छूट गई। ये मेरे चारों ओर बुना, ये मेरे चारों ओर बुना संबंधों का ही जाला है। ये प्याला प्रेम का प्याला है, ये प्याला प्रेम का प्याला है। तेरे मेरे जैसे प्यासों की प्यास बुझाने वाला है। ये प्याला प्रेम का प्याला है, ये प्याला प्रेम का प्याला। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जैन और मैं नोनी जैन। नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रकार के कार्यक्रम, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, की फुल एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग कराने और उसे चैनल पर प्रसारित कराने के लिए हमसे आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देर किस बात की।